उगाई को इस तरह से रोकेंगे हम कि जो कोई मकान बनवाएगा, समझे, और कोई अवैध उगाई करने के लिए आता है, अब वो हमारे पास आता है तो हमारी ये गारंटी है जो इन्होंने नहीं दी है, उस अवैध उगाई करने वाले को बांध के डाल दिया जाएगा और समाज को दिखाया जाएगा ये आदमी अवैध उगाई करता है। साथियों, जिस तरह से एमसीडी चुनाव का जो है लगातार प्रचार और लगातार तमाम प्रत्याशियों का एक दबाव बनता जा रहा है, जनता लगातार अपना कहीं ना कहीं समर्थन की तरफ बढ़ रही है। और न्यू अशोकनगर वार्ड 190 की अगर बात करें तो तमाम साथी हैं और उन साथियों के बीच मौजूद है सत्येंद्र शर्मा जी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। तमाम संगठन, तमाम लोग, चाहे वो पूर्वांचल हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, ये गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, तमाम समाजों का लगातार समर्थन मिल रहा है सत्येंद्र शर्मा को, जैसा कि मैंने लगातार यहाँ का सर्वे में बताया आप लोगों को। अब इसके बाद आगे की रणनीति हमारे बताएंगे गुरुदत्त गौतम जी कि आगे चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई है, आगे किस तरह का जनता के बीच में अब क्या लेकर जाएंगे। आप जो कह रहे हो कि अशोकनगर की जनता पर दबाव है, दबाव कोई नहीं है, रणनीति वो लोग बनाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जब हमारे प्रत्याशी श्री सत्येंद्र शर्मा सर्व समाज के सहयोग से एक तरफा जीत रहे हैं तो हमें रणनीति बनाने की क्या ज़रूरत है। रणनीति वो बनाएं जो हार रहे हैं। लेकिन गौतम जी, मैं चाहूँगा कि मतलब कुछ तो होगा कि अब आगे किस तरह का जो है आपके विरोध में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के चेहरे हैं और आप वो निर्दलीय, तो कुछ ये तो बनाना तो पड़ता ही है भाई। राष्ट्रीय पार्टी होती है राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर चुनाव लड़ा जाए, ये तो गली और मोहल्ले के स्तर का चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय स्तर की कोई बात ही नहीं है। ये तो व्यक्तिगत तौर से अपने फेस को देख करके वोट मिल रहा है। केजरीवाल के नाम पे वोट मिलेगा ना, केजरीवाल के नाम पे जो वोट दिया 2 बार जनता ने, वो जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। इस अशोकनगर के अंदर बी ब्लॉक में शनिवार और मंगलवार पानी का टैंकर आता है। मुझे लगता होगा ज़्यादा उसमें 3000 लीटर पानी आता होगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं आता। तो क्या भैया हफ्ते में 2 ही दिन पानी पीते हैं लोग? केजरीवाल ने किया क्या है? एक काम बता दो केजरीवाल का। मैं बताता हूँ। आपको बिजली फ्री दी, आपको पानी फ्री दिया, वाईफाई फ्री दी, कैमरे आपके लगवा दिए, अच्छे स्कूल बनवा दिए, अच्छे अस्पताल बनवा दिए और आप जैसे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दी। ये कम है क्या? मुझे एक बात बताएं, ये अशोकनगर में जो चुनाव हो रहा है, हो तो पूरी दिल्ली में रहा है, अशोकनगर के एक आदमी का नाम आप बताएं या केजरीवाल साहब बताएं कि उसको तीर्थ यात्रा पर भेजा है? नहीं भेजा है किसी को भी। ये कह देने से कि तीर्थ यात्रा करा दी, कहाँ करा दी भैया? रही स्कूल की बात, ये हमारा जो सरकारी स्कूल है इसमें 7 सवेरे से क्लास चलती है 10 बजे तक लड़कियों की, और फिर उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक क्लास चलती है। तुम्हारे पास टीचर है ही नहीं, किस स्कूल की बात करा रहे हो? अब जो एक शिफ्ट में बच्चे जाया करते थे, बच्चियां जाया करती थी, अब उनके 2.5 घंटे की शिफ्ट हो गई है। खैर मुद्दा, खैर आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं कि दिल्ली के स्कूल देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, शायद आपको जानकारी। तो मदर मैरी स्कूल की जो फोटो डाली गई थी, ये तो बालिया साहब का स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, इसमें केजरीवाल का क्या संयोग है बताएं आप। अच्छा, अब बात करते हैं अशोकनगर की बात की। अशोकनगर की बात का जो चुनाव है वो 2 मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, यहाँ की सड़कें और यहाँ की अवैध उगाई। तो किस तरह आप खत्म करेंगे उसको? अरे भाई, जब हम अपने चुनाव में जन समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, हम पैसा खर्च कर ही नहीं रहे हैं, हम काहे को किसी को लूटेंगे? हमें लूटने की जरूरत क्या है? लूटेंगे तो वो आदमी जो करोड़ों में रुपए टिकट ला रहे हैं और करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च कर रहे हैं, तो फिर वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? कोई भी सेवा करने के लिए करोड़ों खर्च करके नहीं आता है। रही उसकी बात सफाई की बात, भाई ये पानी नालियां बनी हैं, ये तो केजरीवाल साहब के अंडर आती हैं, और ये जो जल बोर्ड का वो है नाला, इसमें दे दिया पानी। आपने इसमें पानी क्यों दिया? हमारे लिए एक नाला जैसा क्यों नहीं बनाया? और वो भी अवैध रूप से पानी चल रहा है, वैध रूप से पानी नहीं चल रहा है इस नाले में। कौन सा काम कर दिया उन्होंने?
नहीं, हमारा सवाल, आप शायद सवाल को मोड़ दिया आपने। मेरा सवाल यह था कि अशोकनगर वार्ड का चुनाव अवैध उगाही और सड़कों को लेकर लड़ा जा रहा है, तो क्या सत्येंद्र शर्मा अगर जीत के आते हैं तो ये दोनों चीज़ें पे मतलब कर सकेंगे दोनों काम? भाई सफाई की जो बात करो आप, तो ये हमारी जो सड़कें हैं इनमें सीवर पड़ा। पहली बात तो ये सीवर 17 में चालू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। और जो सीवर पड़ा है फिर उनमें मसाला भरा गया है। आप देख लीजिए वो इतना एक एक ब्लाइंड उसमें हाथ चले जाते हैं, 6-6 इंच 7-7 इंच उसमें लकड़ी डाल के देखो तो पोले पड़े हैं। अच्छा, अवैध उगाही पे क्या कहेंगे? अब हमने कहा ना अवैध उगाही को इस तरह से रोकेंगे हम कि जो कोई मकान बनवाएगा, समझे, और कोई अवैध उगाही करने के लिए आता है और वो हमारे पास आता है, तो हमारी ये गारंटी है जो इन्होंने नहीं दी है, उस अवैध उगाही करने वाले को बांध के डाल लिया जाएगा और समाज को दिखाया जाएगा ये आदमी अवैध उगाही करता है। इस तरह से आप करो, हम आपके साथ हैं जीतने के बाद। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पार्षद ही करवाते हैं। अरे तो पार्षद ही रुकवाएंगे, ये काय का चुनाव लड़ रहे हैं सत्येंद्र शर्मा? पार्षद का लड़ रहे हैं? जब पार्षद कराते हैं, एक पार्षद कराता है, दूसरा पार्षद चुना जाएगा, वो रुकवाएगा। लेकिन बदल जाते हैं नेता बाद में। भाई बदल वो जाते हैं जो अपने घर को खाली कर चुके हैं। हम पे तो अपना घर खाली करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम तो जन समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं बगैर पैसे के। हमारा खर्च क्या हो रहा है इसमें चुनाव में? तो हम अवैध वसूल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है गौतम जी कि जो मैनिफेस्टो में आपने अवैध उगाही की बात की, मैनिफेस्टो में आपने तमाम सड़कों के बनवाने की बात की, नाले वाले रोड की बात की, तो कुछ लोगों ने टाइम भी दिया है कि हम 3 महीने बनवाएंगे, कोई कह रहा हम 6 महीने बनवाएंगे, जबकि वो एमसीडी के अंदर नहीं है, फिर भी लोग गारंटी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? भाई जो लोग गारंटी दे रहे हैं उसमें तो गारंटी हम भी दे रहे हैं कि हम बनवाएंगे, समझे, इसमें तो गारंटी हम भी दे रहे हैं। भाई बनवाने के लिए जो नाले पे हमने रोड बनवाई है, इस पे करीब 500 मीटर बनवाई तो हमने, तो वो हमने जन समर्थन से बनवाई है। हमने व्यक्तिगत तौर से अकेले ने पैसा नहीं लगाया है। जो इस पे आ रहे हैं उनसे मिले हैं। ये जो पहले रोड बनी थी तो इसमें सतीश अग्रवाल इन्होंने लोगों से जन सहयोग लेकर के रोड बनवाई और बनी और चलिए। अच्छा, एक बात और रहेगी आपसे, इसके बाद और लोगों से भी बात करनी है कि अब की बात जो हमने तमाम लोगों से बात की, सैकड़ों लोगों से बात की, कम से कम कई हज़ार लोगों से बात की अशोकनगर में, उन्होंने ये कहा कि अब की बार हम प्रत्याशी देखेंगे, पार्टी नहीं। आप इस वक्त क्या बोलेंगे, पार्टी या प्रत्याशी? इस वक्त है प्रत्याशी, हम प्रत्याशी देख रहे हैं। पार्टी क्यों नहीं? पार्टी तो हम देख चुके हैं, पार्टी से लोग पार्षद रह चुके हैं। पार्टी देख करके ही तो हमने 2 बार पार्षद 3 बार चुना। तो ये कहा जाए कि पार्टियों से आपका विश्वास उठ गया है? पार्टियों से विश्वास उठ गया है ना, हमारे न चाहते हुए भी उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। जब ये कह दिया पार्टी ने कि वर्तमान पार्षदों को हम टिकट नहीं देंगे और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो फिर भी विद्रोह करके लड़े और फिर जैसे ही चुनाव का घोषणा हुई वो आए और टिकट लेके, फिर पार्टी ने उन्हें क्यों नहीं देखा कि ये विद्रोह करके हमारे पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और आ रहे हैं। जो तमाम जनता कह रही है वही बात गुरुदत्त गौतम जी ने भी कहा है कि आपके बार प्रत्याशी को देखेंगे लोग, पार्टी को नहीं। और लोगों की राय जानते हैं कि क्या राय है अब की बार, क्या पार्टी या प्रत्याशी? प्रत्याशी। पार्टी क्यों नहीं? नहीं, 2-3 बार देख लिया, सब पार्टी कैसी है। आपकी क्या राय है, पार्टी चुनोगे या प्रत्याशी को देखोगे? ऐसा है, ईमानदार छवि कार्यकर्ता और समाज सेवी होने के नाते इस बार हम पार्टी के नहीं प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा जी के साथ हैं और बाहर हम जो जा रहे हैं क्षेत्र में उनके साथ, तो जनता का व्यक्तिगत रुझान इनके प्रति है। अच्छा, जनता इस बार पार्टी को चुन रही है प्रत्याशी को? प्रत्याशी को। क्यों पार्टियों को क्यों नहीं? पार्टी को बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, पिछले 15 सालों से बीजेपी है। क्या किया बीजेपी ने? यहाँ पार्सल लेंटर हुआ के सिवा और कुछ करते ही नहीं है। चलो अच्छी बात, ईंट लगानी हो तो पैसा चाहिए, कुछ काम करना हो तो पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, बस सिवाय पैसे के सिवा और कुछ आता है पार्टियों को। तो आपको बता दूं कि चुनाव ही अशोकनगर का डेवलपमेंट हो गया, जनता का मूड अलग तरह से प्रत्याशियों ने मोड़ दिया, क्योंकि इस बार प्रत्याशी और पार्टी के बीच लड़ाई है। इस बार जो है मुद्दों पर ज़्यादा पार्टी और प्रत्याशी पर जोर दिया जाता है। आपकी क्या राय, पार्टी या प्रत्याशी? भाई प्रत्याशी है भाई। एक बता दूं मैं कि ये जो सत्येंद्र शर्मा जी हैं, ये पहले पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं हमारी बीजेपी के, और मैं इनकी जो एंट्री करी थी हमने राजनीति में या पार्टी में बीजेपी में, तो इन्हीं के समय में की थी। मैं जब से देखता आ रहा हूँ इनका काम, जब सब कुछ ईमानदारी और वास्तव में मेहनती आदमी है ये। तो खैर ये बात है। इसके बाद आप जो जनता ज़्यादातर लोगों का रुझान है कि आपकी बार प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा रुझान है, पार्टियों पर लोगों को ऐसा लगता है कि विश्वास उठ सा गया है। आपकी क्या राय है? पार्टी से इसलिए विश्वास उठ गया क्योंकि उनका काम ही बेढंगा,
काम ही तरीके का नहीं है। तो तरीके का क्यों नहीं? तरीके का ये नहीं है, नाली है, खरंजाए सब भरे पड़े हैं, ना रोड बनवाए ना कुछ बनवाए। अभी जीत के बैठ गए घर, वो एमएलए भी और ये भी। तो अब जो अपने प्रत्याशी हैं इनके लिए है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे। आपकी क्या है उसमें, क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कूड़ा मुक्त या जो भी कुछ है। हम देख लिए हमने उनको भी। गाजीपुर और ये आगे भलसुआ ये सब ढेर लगे पड़े हैं। चलो खैर, ये बात है। आपकी बात जो है जोर दिया जा रहा है प्रत्याशी पर, पार्टी पर नहीं। आपसे अगर कहा जाए, आपको अगर दो चीज़ें दी जाए, एक पार्टी और प्रत्याशी, दोनों में से किसको चुनोगे? 2 शब्दों में जवाब। प्रत्याशी को चुनोगे, पार्टी को क्यों नहीं? पार्टी ने पिछले सालों में, कई सालों में देख चुके हैं हमने, कुछ नहीं किया उन्होंने। जो अभी मौजूदा प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से, संजीव सिंह को, पीछे पहले भी ये 5 साल पार्षद रहे हैं। उनके कार्यकाल में एमसीडी द्वारा मच्छरदानियाँ आई हैं, वो क्षेत्र में किसी को नहीं मिली। गैस सिलेंडर आए, क्षेत्र में किसी को नहीं मिला। और भी मशीनें आई, सिलाई मशीनें आई, किसी को नहीं मिली। तो पार्टियों को हम देख चुके हैं। उसके बाद एक पार्षद रही रजनी पांडे, वो सबसे बड़ी भ्रष्ट रही, पूरी दिल्ली की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्षद थी वो, और सबसे बड़ी लेंटर उन्होंने की है। और इसको खुद पार्टी ने भी माना है कि वो कितनी बड़ी भ्रष्ट थी। तो आदमी क्यों पार्टी के साथ जाएगा? चलो, और लोग हैं, तमाम लोग। टाइम का तो अभाव, क्या कहेंगे? पार्टी को चुनेंगे या प्रत्याशी को देखेंगे? आपकी बात, प्रत्याशी को देखेंगे। पार्टियों पर क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि इतना साल से हम देख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे वो लोग। अपनी तरह देखेंगे सारे कुछ करने के बाद में हम लोग ऐसे ही आम चलेंगे और अपनी पार्टी का ही समर्थन करेंगे। चलो, लोगों का मत है, अपना अपना निजी मत है। ये साथियों मैं बता दूं कि ये जो है अपना इनका निजी मत है, जो भी बोला जा रहा है अपनी स्वेच्छा से लोग बोल रहे हैं। पार्टी या प्रत्याशी? क्यों? क्योंकि पार्टियां बहुत देख चुकी थी ना। पिछले 15 साल से बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी कुछ करके दिया सिवाय लूटने, सिवाय कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ लूटा जा रहा है। हर 5 साल में नया आता है, लूट के चला जाता है। अब भी लूट के गया हुआ है। जितना भी आया करप्शन के सिवा कुछ करके दिया। साफ सफाई के नाम पे बस चोचले बना के रखे हैं दुनिया में। बार तो सभी नेता कह रहे कि विकास करेंगे अशोकनगर। विकास के नाम पे घंटा उखाड़ रखा है पूरी। देखो सारे नाले भरे पड़े हैं, सारी दुनिया के नाले भरे पड़े हैं। साले हैं, कूड़ा इतना इकट्ठा हो रहा है कि ढेर लगा पड़ा कूड़ों का। चलो, तमाम लोगों की राय यही है, पार्टी और प्रत्याशी, किसको ठीक समझते हैं, पार्टी को या प्रत्याशी को? प्रत्याशी को ठीक समझते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 15 साल से सभी लगातार पार्टी को ही जिताते आ रहे हैं और सभी लोग जान ही रहे हैं, देख भी चुका है कि पार्टी ने क्या किया है। इसलिए इस बार सबका मूड बनाया है कि भाई प्रत्याशी हमारा सत्येंद्र शर्मा जी 30 साल से इसी जगह है और अपनी निस्वार्थ बिना इसका अपना सब कुछ सेवा पानी लगे रहते हैं। इसलिए प्रत्याशी इस बार हम चुने हैं और अच्छा कैंडिडेट है सत्येंद्र शर्मा जी, इस बार इनको ही जिताना है। चलो, इस बार लोगों की राय है। आपकी क्या राय है? तमाम लोग कह रहे हैं कि हम तो प्रत्याशी को देखेंगे, पार्टियों को नहीं। आपकी क्या राय है? मेरा राय ये है कि जो पार्टी में इतने सालों से जो काम कर रहा है, काम करने के बाद भी उनको हमेशा पीछे रखा जाता है, आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है, ये गलत है ना। जो आदमी आया और उसको टिकट मिल जाता है और आने के बाद अगर मिल भी जाता है, पार्टी उसको जिता भी देता है, उसके बाद वो काम अच्छा करता नहीं है। चलो, खैर, चुनावी माहौल है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, लेकिन निर्दलीय अपना खुद प्रचार कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो आपको ये जो है तमाम, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, मैं आपको बता दूं कई दिन से, और हम तमाम लोगों के बीच में जाके यही पूछ रहे हैं कि आपको पार्टी पसंद है प्रत्याशी? तो आपकी क्या राय है, आप पार्टी चुनोगे या प्रत्याशी? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव जो है ना, एक तरह से अपने घर के माहौल का चुनाव है। यहाँ पे ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जिसको हम रात में 12 बजे भी ज़रूरत है तो 12 बजे उसके घर खटखटाएं और तुरंत वो के आए। अब जब पार्टी का प्रत्याशी होगा, वो यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा, खैर मैं उससे नहीं बात कर रहा, लेकिन ऐसा प्रत्याशी तो होना चाहिए जिसको धन से कोई लालच ही नहीं है। अगर सत्येंद्र शर्मा जी को अगर धन से लालच होता तो वो मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, लेकिन आज भी उनकी एक छोटी सी दुकान है और वो भी अब दुकान भी उनकी खाली हो चुकी। बेचारे जैसे भी कर रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट होते तो अब तक 15 साल में बीजेपी का शासन रहा। यहाँ लोगों ने जैसे आड़ में, पार्षद की आड़ में बहुत कमाई करी, अगले ने एक पैसा कभी नहीं लिया। और अगर कोई बेचारा गरीब आदमी आता है कि साहब प्रधान जी मेरा ये मकान बन रहा है, लेकिन मेरे को पुलिस वाले या एमसीडी वाले तंग कर रहे हैं, तो तुरंत ही उठ के चल भाई मैं चल रहा हूँ, तेरा का पैसा कैसे ले लेगा। तो ऐसे आदमी ने जब किसी पद पे नहीं था तब ये इतना काम किया, जब पद मिल जाएगा तो उसकी नेचुरली उसकी ताकत दूनी हो जाएगी। ताकत दूनी हो जाएगी तो समाज के लिए तो काम करेगा ही करेगा ना। अगर समाज के लिए यही सोच के हम इनके साथ लगे हुए हैं भाई। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं है कि ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण के वजह से हम सपोर्ट करें। अरे भाई, ये तो सर्व समाज इनके साथ लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तमाम पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इतना लंबा चौड़ा प्रचार कर रही है, वहीं सत्येंद्र
सत्येंद्र शर्मा का प्रचार बहुत कम देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा है ना, सत्येंद्र शर्मा का प्रचार व्यक्ति टू व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि जो भीड़ जुटाना, पैसे देके भीड़ जुटाना या पैसे देके होर्डिंग लगवाना, ये सब करना। अगर इतना ही पैसा होता तो ये आदमी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, अगर ये बेईमानी करनी होती तो। भीड़ पे सवाल उठा रहे हो तो कार्यकर्ता होते हैं। नहीं भैया, वो तो सबको पता है कि कौन सी कार्यकर्ता है और कौन सी भीड़ है। आप पूछिए ना कि कहाँ से हो भैया, कि कहाँ से आपके वहाँ से आ रहे हैं, कि सब 200 रुपये 300 रुपये दे के लोग लेके आ रहे हैं, तो सबको पता है। ये तो कहने की बात नहीं, आपको भी पता है, आप नहीं कह पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बात तो यही है ना। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भीड़ जुटाने के लिए पैसा करें। हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वही लगे हुए हैं और वही करेंगे, और जनता को पता है ना कि हमें किसको वोट देना, किसको नहीं देना। अच्छा, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, राष्ट्रीय लीडर आ रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं असर तो जनता पर पड़ेगा। देखो ऐसा है ना, ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये हमारे गांव का, जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव का चुनाव है। गांव के चुनाव में आदमी अपने आदमी को देखता है कि जिसमें मेरा हक हो। अब बाकी के बड़े नेता आए यहाँ, चुनाव करके चले गए, उनके पास आप जाकर मिल जाओ, उनके गेट में भी नहीं घुसने देगा कोई। अभी तो आपके हाथ जोड़ेंगे, पैर भी छुएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो पार्टी का कोई भी बड़े नेता जो मुझे बता दो जिसके पास आप जा सकें। तो मुझे तो अपना नेता चाहिए ना, और नेता नहीं चाहिए मुझे, अपना भाई चाहिए जो मेरे साथ मेरे दुख सुख में खड़ा रहे। चलो, इन लोगों तमाम लोगों को यही कहना है कि ऐसा एक आदमी चाहिए जो हमारे दुख सुख में और हमेशा हमारे बीच में हो। ऐसा ना हो कि हमें बाद में चुनाव जीतने के बाद मिले ही ना। सत्येंद्र शर्मा जी, तमाम लोगों की राय यही है कि अब आप प्रत्याशी देख रहे हैं वो पार्टी को नकार रहे हैं, क्या कहेंगे तमाम लोगों को? सत्येंद्र शर्मा सत्येंद्र शर्मा तो क्या कहेंगे? तमाम लोग कह रहे हैं कि अब की बार हम प्रत्याशी देखेंगे, पार्टी नहीं। देखो, मैं बीके न्यूज़ के माध्यम से ये न्यू अशोकनगर की जनता को बताना चाहता हूँ कि पिछले 32 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। यहाँ जितने भी विधायक या निगम पार्षद बने हैं, मेरा हमेशा एक ही विचार रहा कि न्यू अशोकनगर का विकास कैसे हो। और वास्तव में ही हमारे 5 साल विधायक रहे यहाँ त्रिलोकपुरी विधानसभा में स्वर्गीय सुनील वैद्य जी, उन्होंने इस क्षेत्र का इतना विकास किया कि हर गली को बनाया। सिर्फ एक नाले वाला रोड रह गया था उस समय पे। सीवर लाइन का भी तभी से काम शुरू हुआ, जो आज 7-8 साल के बाद भी आज पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुनील वैद्य जी का उद्घाटन आप देख सकते हैं जाकर के, शुक्र बाजार चौराहे पे उनका बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बोर्ड लगा हुआ, जिन्होंने उद्घाटन किया था। तो भैया, अब जब पार्षद जो जिस तरीके के बीच में ये 2 पार्षद रहे हैं जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं, पार्षद संजीव सिंह जी, 2012 में मैं भी उनके साथ रहा चुनाव में। उनको जब बनाया गया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया न्यू अशोकनगर को विकास का, कि जो मकान बनाएगा वो 50,000 देगा, है ना। जो मकान बनाएगा एक पर लेंटर 50,000 देगा। उनका वो तोहफा जब 2017 में दूसरे आए तो वो बढ़ के 1 लाख हो गया। अभी पार्टी ने फिर संजीव सिंह को टिकट दे दिया, तो क्या अब 1.5 लाख हो जाएगा ना? होगा ना 1.5 लाख कम से कम, क्योंकि भाई करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है, मेरी पत्नी के नाम पे 18,000 रुपये जमा है और मेरे नाम पे 96,000 रुपये जमा है। टोटल मेरे जीवन की पूंजी, कमाई हुई यही पूंजी है। लेकिन शर्मा जी, तमाम रैलियां कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही, रैलियां हो रही, लेकिन आपके साथ तो कुछ ही कार्यकर्ता होते हैं, तो फर्क तो है। आपने अभी देखा नहीं, हम अभी रैली में से उसमें से आ रहे थे पद यात्रा करके, कम से कम 150 लोगों की भीड़ मेरे साथ थी। जबकि इस चुनाव में आज लगभग 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, अभी हमने 1 लाख रुपए खर्च नहीं किए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भैया कि इस पूरे चुनाव में जब मैं अपना चुनाव आयोग को जाके ब्यौरा दूंगा ना, तो 1.5 से 2 लाख रुपए में चुनाव लड़ूंगा। ये पूरा मेरा एक कार्यकर्ता मेरी चाय पीनी भी पसंद नहीं कर रहा। वो कहता मेरे लिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूं? मेरे कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है भैया, मैं बताऊं तुम्हें। मेरे तो कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, है ना। मेरी चाय पीनी भी पसंद नहीं कर रहा। जब मैं ले नहीं रहा, खर्च नहीं कर रहा, तो मैंने कमाने की भी ज़रूरत नहीं है भैया। छोटा सा परिवार है मेरा पूरा जीवन चला गया न्यू अशोकनगर के इस कोने से उस कोने तक। कोई भी एक भी व्यक्ति, आप तो पत्रकार हो, आप कहीं भी जाके मेरे एंटी विरोधियों से पूछिए कि कहीं मैंने 1 रुपया कभी जीवन में रिश्वत का किसी से लिया हो। आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है, इससे बड़ा मेरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरी बात मेरी ये है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिया है कि अगर मैं यहाँ से पार्षद बनता हूँ आप लोगों के सहयोग से, तो मैं आपका शर्म से नहीं झुकने दूंगा। अशोकनगर की जनता का शर्म नहीं, उनको ये महसूस नहीं होगा कि हमने किसी गलत आदमी को चुन लिया। पूरे 5 साल उनकी सेवा करूँगा। मेरा हमेशा एक सपना रहा है न्यू अशोकनगर को सदाबहार चमन बनाना, जो हमने बहुत पुराना देखा हुआ है। पिछले 32 सालों से हम इसकी सेवा कर रहे हैं यहाँ की। तो मेरा यही एक सपना है कि अशोकनगर एक अच्छी कॉलोनी बने, सुंदर कॉलोनी बने, साफ बने, इसकी साफ़ सफाई रहे। मैं बहुत सारे एक नए मेरे पास प्रारूप हैं। अगर मैं पार्षद बनता हूँ यहाँ का, तो
तो मैं तुम देखना यहाँ सड़कों का क्या हाल बनाऊंगा मैं, इतनी चमकेंगी कि दिन रात सुबह शाम झाड़ सफाई होगी यहाँ पे, आपको कूड़ा नहीं दिखाई देगा। चलो, तमाम पार्टियों के लोग भी यही कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जो है मुद्दों अलग हटके चुनाव है, खासकर न्यू अशोकनगर बाट का। और लोग कह रहे हैं कि जो है अवैध उगाई और नाले वाला रोड, दो बातें यहाँ पर विशेष तौर से जो है लोगों का मुद्दा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए ना, तो फिर प्रशासन 10 रुपये कमा के 2 रुपये जब उसको दे के जाएगा 5 रुपये, तो वो 10 रुपये कमाएगा। जब मेरे जैसा पार्षद होगा ना, जिसे सिर्फ दाल रोटी खाने के सिवा और कुछ चाहिए नहीं है ना, तो किसी अधिकारी की कोई हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ से पैसा मांग जाए। रही नाले वाले रोड की बात, देखिए आज से 3 साल पहले मेरी भी एक छोटी सी दुकान है 16 गज की, इसी रोड पे, नाले वाले पे, और हम लोगों ने मिल के चंदा इकट्ठा करके वो अपना रोड बनाया। आज लगभग 500 मीटर के करीब का रोड है, आप देखेंगे 8 लाख रुपए में। मैंने किसी भी अशोकनगर के वासी को सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया है जब मैं चुनाव लड़ने को आया हूँ कि भाई अगर मैं बनता हूँ तो पहले इस रोड को मैं बनाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं सरकारी फंड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सरकारी फंड नहीं लगता। मैं लोगों के सहयोग से इस रोड को बनाऊंगा। आज तमाम राजनीतिक पार्टियों ने वो मुद्दा किसी के उसमें एजेंडे में नहीं था, आज सिर्फ भाषणों में कह रहे हैं। वो लिख के देना एजेंडा कि हाँ हम रोड को बनाएंगे, इसे मैं समझूंगा इस बात को, हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, मैं इस रोड को खड़ा होकर बनवाऊंगा और वहाँ के लोगों के सहयोग से बनाऊंगा। ये मेरा दावा है इस बात का। सत्येंद्र शर्मा जी के 2 मुख्य दावे हैं, नाले वाला रोड और अवैध उगाई को बंद कराना। अब आने वाला समय बताएगा लोगों का रुझान किधर होता है, और सत्येंद्र शर्मा के पार्षद बनने के बाद इनका अपना जो कहे हुए बात है उस पर कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।